जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है। यह कहा जाता है, कर्मफल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्मफल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि जिसके आश्रय कर्म किए जाएं, उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियादिकों और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं, उनका नाम करण है। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों का नाम दैव है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवदर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है, इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित है उसकी बुद्धि अशुद्ध है, ऐसा समझना चाहिए। होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्वाभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। ज्ञाता, ज्ञान और झेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन।